बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मैकरोनी समोसा की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी, जो कि मैं हर साल रमज़ान में अपने घर पे ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून या 1 बड़ी चम्मच भर के कुकिंग ऑयल की डाल दी है। इसके साथ इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डालेंगे या 1 छोटी चम्मच। तो इसके साथ इसको थोड़ा-सा हम लोग फ्राई करेंगे ताकि लाइट सा इसका कलर आ जाए। इसके बाद इसमें मैंने चिकन लिया हुआ है 1 ब्रेस्ट, और उसको मैंने सिर्फ़ नमक डाल के बॉईल कर लिया और उसके बाद उसे श्रेड कर लिया था। उसके साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें सब्ज़ियाँ मैंने फाइनली चॉप्ड करके डाली हैं, जिसमें 1 कप भर के बंद गोभी है, 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है और 1 ही गाजर को भी हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दिया है, 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस का, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। इसके बाद 1 चम्मच छोटी इसमें सफ़ेद मिर्च की गई है, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च बारीक पिसी हुई, 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर का डालेंगे, आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने एल्बो शेप की छोटी साइज़ की जो मैक्रोनीज़ होती हैं उन्हें बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद वो 1.5 यानी कि 1.5 कप के करीब बनी थी, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक हमने मैक्रोनी को बॉईल करते हुए भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ होता है, उसके बाद चिकन को बॉईल किया था उसमें भी था नमक, तो सोया सॉस वगैरह में भी नमक होता है, इसलिए इसको बाद में डालेंगे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है समोसा वगैरह में। तो आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब अच्छा सा ठंडा कर लेंगे, और इसके बाद हम इसकी फिलिंग वगैरह समोसा में भर देंगे। समोसों की बाइंडिंग के लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के मैदा लिया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और उसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि इसके साथ हम जो समोसे हैं उन्हें अच्छे तरीके से जोड़ सकें। इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने ली हुई हैं समोसा शीट्स, ये बाज़ार से बआसानी मिल जाती हैं, घरों पे भी बना सकते हैं। अब इसे हम समोसों की जो शेप है प्रॉपर वो देंगे, और आप इन इन स्टेप्स को आराम से देखें और इन्हीं को फॉलो करके बड़े आराम से बहुत अच्छे से समोसे बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसके किनारे वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से बंद होने चाहिए, ताकि कोनों से इसके अंदर ऑयल वगैरह ना जाए और फिलिंग बाहर ना निकले। इसमें फिलिंग डालेंगे हम, अच्छी सी फिलिंग डालें इसमें भर के, क्योंकि घर की चीज़ है। और जो ये साइड वाली जगह है यहाँ पे हमने इस पे पेस्ट लगा देना है आटे का, और उसके बाद इसे थोड़ा सा टाइट करके उसको अच्छा सा फोल्ड कर देना है साइड्स पे। और जो इसके किनारे हैं उसको भी कोशिश करें कि जो आपके पास वो पेस्ट है उसके अंदर उसको डिप कर लें, ताकि अगर कहीं से कोई किनारा थोड़ा सा खाली रह गया है तो उसके अंदर वो जो आपकी पेस्ट है वो चला जाएगा, तो वो भी उससे मसाला वगैरह बाहर नहीं आता। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने सब समोसे बना लेने हैं। और मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 दर्जन के करीब समोसे बना लिए हैं, और इन्हें मैं अब फ्रीज़ करूँगी। और फ्रीज़ करने के लिए मैंने जैसे कि मैं ज़िप लॉक बैग वगैरह है उसी में फ़्रीज़ करती हूँ। तो ये बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं, और आपके पास घर में कोई भी बॉक्स वगैरह है उसमें आप नीचे एक लेयर समोसों की लगाएंगे, उसके ऊपर फिर एक शीट रखें, अगेन उसके ऊपर एक लेयर लगाएं, और इस तरीके से आप बॉक्स में भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। तो चलें इन्हें आप फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म किया हुआ है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। जैसा कि आपको पता है कि ये जो समोसा पट्टी वगैरह होती है या रोल पट्टी, ये ऑलरेडी कुकड होती है, तो बहुत जल्दी से पक जाती है और इसका कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, और लाइट सा कलर आने के बाद इसे निकाल लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे जो समोसे हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से समोसे हैं। उम्मीद है आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।